सोचिए, आप एक बड़े सपने को पूरा करने की चाह रखते हैं। आपके पास टैलेंट भी है, आइडियाज़ भी है और मेहनत करने का जज़्बा भी। लेकिन हर बार कुछ-कुछ ऐसा होता है कि आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। आप सोच मेरे पास ज़्यादा समय होता, काश मैं और मेहनत कर पाता, काश कोई मुझे रास्ता दिखा देता। ये काश का खेल हमारे सपनों को रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बन जाता है और इसका समाधान सिर्फ एक चीज़ में छिपा है, आत्म-अनुशासन। दोस्तों, यही वो चीज़ है जो हमें हमारे बहानों से बाहर निकालती है और हमें सही रास्ते पर ले जाती है। और यही आत्म अनुशासन सिखाने के लिए ब्रायन ट्रेसी ने यह अद्भुत किताब लिखी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक लैम्प हिंदी पर। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं बेहतरीन किताबों की कहानियाँ, विचार जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह है द पावर सेल्फ डिसिप्लिन नो एक्सक्यूसेस, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। यह किताब आपकी सोच को बदल सकती है और आपकी जिंदगी में सफलता का रास्ता दिखा सकती है। ब्रायन ट्रेसी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर्स और लेखक हैं। उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन, पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप जैसे विषयों पर दर्जनों किताबें लिखी हैं। उनकी किताबें लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और आज हम उनकी इसी बुक को आपके लिए लेकर आए हैं। द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में उन्होंने बताया है कि सफलता पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और आदतों को कैसे अनुशासन में बांधना चाहिए। आप इस किताब को क्यों सुने? क्योंकि ये किताब उन सभी बहानों को खत्म करती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये हमें बताती है कि कैसे मेहनत, फोकस और सही प्लानिंग के साथ आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, चाहे वह आपका करियर हो, वित्तीय स्थिति हो, रिश्ते हो या फिर आपकी सेहत। इस किताब को सुनने से आपको क्या मिलेगा? आप जानेंगे कि कैसे आत्म-अनुशासन की ताकत से आप अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आपको ऐसे प्रैक्टिकल तरीके मिलेंगे जिनसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योजना बना सकते हैं। और सबसे खास बात, यह किताब आपको आपके बहानों से आज़ादी दिलाएगी। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही हमारे चैनल बुक लैम्प हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक किताबों की कहानियां सुनाते रहेंगे। तो तैयार हो जाए इस प्रेरणादायक सफर के लिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत किताब के पहले अध्याय से, जिसका नाम है सफलता का जादू। इस अध्याय में आप जानेंगे कि सफलता क्या है और इसे पाने के लिए आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है। आपको सीखने को मिलेगा कि लक्ष्य कैसे तय करें, समय का सही उपयोग कैसे करें और उन आदतों को कैसे अपनाएं जो आपको सफल बनाएंगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए। अध्याय 1, सफलता का जादू। सफलता दोस्तों किसी जादू से कम नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं, वे हमेशा सफल कैसे रहते हैं? उनका क्या राज होता है? क्या वे कुछ अलग होते हैं? क्या उनका तरीका किसी से भी अलग होता है? असल में सफलता का राज बहुत साधारण है, यह है आत्मानुशासन। अगर आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो आपने देखा होगा कि उसका जीवन निश्चित रूप से अनुशासन से भरा होता है। वह अपनी आदतों, अपने कार्यों और अपने समय को लेकर काफी गंभीर होता है। यह कोई रैंडम तरीके से नहीं होता, बल्कि आत्म अनुशासन के नियमों के अनुसार चलता है। आइए इस अध्याय में हम समझते हैं कि आत्म अनुशासन सफलता के लिए कितना आवश्यक है और कैसे हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पहला, आत्म अनुशासन सफलता का मुख्य आधार है। अगर हम गौर करें तो हर महान व्यक्ति का जीवन अनुशासन से भरा होता है। चाहे वह व्यवसायी हो, खिलाड़ी हो या कोई कलाकार, सबका एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है कि वे अपनी आदतों और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखते हैं। आत्म अनुशासन वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। जब हम किसी काम में पूर्ण अनुशासन रखते हैं तो हम उसे समय पर और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जो हमारे सफलता की ओर पहला कदम होता है। उदाहरण, अगर आप किसी भी बड़े खिलाड़ी को देखें, जैसे विराट कोहली, तो पाएंगे कि उनका खेल सिर्फ उनकी क्षमता पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनका अनुशासन, उनका फिटनेस रूटीन, उनकी नींद, उनका आहार, सब कुछ तय होता है। उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दिन रात अपने आत्म अनुशासन पर काम करते रहते हैं।
दूसरा, लक्ष्य तय करें और उनके लिए काम करें। सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है लक्ष्य तय करना। बिना किसी दिशा के हम बस हवा में उड़ते रहते हैं। अगर आप एक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं तो बिना गंतव्य तय किए कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं? यही स्थिति आपके जीवन में भी है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करते हैं, तो आपको यह समझ आता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। यही आत्म अनुशासन का पहला कदम है, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। उदाहरण, मान लीजिए आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आप एक किताब लिखना चाहते हैं या एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं? अब जब लक्ष्य तय हो जाए तो आपको यह तय करना होगा कि आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। क्या आपको प्रतिदिन लिखने का समय निकालना होगा? क्या आपको किताबों का अध्ययन करना होगा? इस प्रकार आपको अपने लक्ष्य के अनुसार हर कदम उठाना होगा। तीसरा, समय प्रबंधन और प्राथमिकता देना सीखें। समय सबसे कीमती संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करते, तो हम अपनी जिंदगी के सबसे अहम मौके गंवा सकते हैं। यही कारण है कि समय प्रबंधन और प्राथमिकता तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये तय करना होगा कि आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और आपको उसी के अनुसार अपने समय का प्रबंधन करना होगा। क्या आप सोने में वक्त बर्बाद कर रहे हैं या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन छोटे-छोटे कदम उठा रहे हैं? उदाहरण, अगर आपका उद्देश्य अच्छा स्वास्थ्य पाना है, तो आपको रोजाना व्यायाम के लिए समय निकालना होगा। अगर आपका लक्ष्य एक अच्छा व्यवसाय शुरू करना है, तो आपको उसके लिए योजना बनानी होगी और दिन के कुछ घंटे उस पर काम करने होंगे। समय का प्रबंधन और प्राथमिकता देना हमें उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। चौथा, अपने निर्णयों को अनुशासन के साथ लागू करें। आत्म अनुशासन का दूसरा पहलू है निर्णय लेना। हम में से बहुत लोग एक दिन फैसला करते हैं कि हम ये करेंगे, वह करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद हम अपने ही निर्णयों से पलट जाते हैं। अगर हम अपने निर्णयों को अनुशासन के साथ लागू नहीं करते, तो हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। उदाहरण, अगर आपने तय किया है कि आपको हर सुबह 5 बजे उठकर योग करना है, तो सबसे पहले ये निर्णय आपको अपने भीतर से लेना होगा। फिर आपको आपको इसे रोजाना अनुशासन के साथ लागू करना होगा ताकि ये आपकी आदत बन जाए। आत्म अनुशासन तब तक काम नहीं करता जब तक हम अपने निर्णयों को पूरी तरह से लागू नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आपको अपने शब्दों पर खरा उतरना होगा और अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ना होगा जिसे आपने खुद तय किया है। इस अध्याय में हमने जाना कि आत्म अनुशासन सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करते हैं, समय का सही प्रबंधन करते हैं और अपने निर्णयों को अनुशासन के साथ लागू करते हैं, तो हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं, तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और हर दिन खुद को बेहतर बनाएं। याद रखें, सफलता एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह हर दिन के अनुशासन का परिणाम है। अगले अध्याय में हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अध्याय 2, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। दोस्तों, जिंदगी में सफलता और संतोष का सबसे बड़ा राज व्यक्तिगत जिम्मेदारी में छिपा होता है। जब तक हम अपनी जिंदगी के फैसलों और परिणामों की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक हम कभी भी अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते। आपने अक्सर सुना होगा कि सारी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी होती है। यह सिर्फ एक शाब्दिक बात नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। हम जिस दिशा में जा रहे हैं, वह हमारे अपने कार्यों और सोच का परिणाम है। अगर हमें अपनी जिंदगी में सुधार चाहिए, तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। आइए, इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी के लिए पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं, अपने परिणामों को स्वीकार कर सकते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। अपनी जिंदगी के लिए पूरी जिम्मेदारी लें। हमारे जीवन में कई घटनाएं होती हैं जिन्हें हम खुद नियंत्रित नहीं कर पाते। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम किसी और को दोषी ठहराने के बजाय अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेते हैं, तो हमें किसी और के ऊपर दोष लगाने की आदत खत्म हो जाती है। उदाहरण, मान लीजिए आपने अपना व्यवसाय शुरू किया लेकिन वह सफल नहीं हुआ।
अब अगर आप इसका सारा दोष बाहरी परिस्थितियों पर डालते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी ओर, अगर आप इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सोचते हैं, क्या मैंने इसे सही ढंग से योजना बनाई थी? क्या मैंने सही समय पर सही निर्णय लिए थे? तो आप अगले कदम पर बेहतर फैसले ले सकते हैं। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेते हैं, तो आप अपने आप को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और हर असफलता को एक सीख के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा, बहानों को त्यागें और परिणामों पर ध्यान दें। हम में से बहुत से लोग अपने असफलताओं और समस्याओं के लिए हमेशा बहाने ढूंढते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास साधन नहीं थे, दूसरों ने मेरा समर्थन नहीं किया, आदि। लेकिन क्या इन बहानों से हमारी समस्याओं का हल निकलता है? नहीं। समाधान क्या है? परिणामों पर ध्यान दें। अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बहाने बनाने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अपनी गलतियों से सीखकर सुधार करने से हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी की, तो आपको यह पूछना चाहिए, क्यों देरी हुई? क्या आप समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाए? क्या आपने पहले से तैयारी नहीं की थी? अगर आप अपने बहानों को छोड़कर केवल परिणामों पर ध्यान देंगे, तो आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। तीसरा, अपनी आदतों और व्यवहार का विश्लेषण करें। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है हमारी आदतें। हमारी आदतें ही हमारे जीवन के ज्यादातर फैसले निर्धारित करती हैं। अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं, तो आपके परिणाम भी सकारात्मक होंगे। अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं, तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। आदतों और व्यवहार का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। हमें यह पहचानने की जरूरत है कि हमारी कौन सी आदतें हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर रही है और कौन सी आदतें हमें सफलता की ओर ले जा रही है। उदाहरण, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बेहतर हो, तो आपको यह देखना होगा कि क्या आपकी आदतें स्वस्थ हैं? क्या आप सही आहार ले रहे हैं? क्या आप व्यायाम कर रहे हैं? अगर नहीं, तो यह आदतें बदलने का समय है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में वृद्धि हो, तो आपको यह देखना होगा कि क्या आपके कार्य की आदतें सही हैं? क्या आप समय पर काम कर रहे हैं? क्या आप अपने ग्राहकों से सही तरीके से संपर्क कर रहे हैं? चौथा, अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं। आपकी सोच ही आपके जीवन को दिशा देती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेंगे। अगर आपकी सोच नकारात्मक है, तो आप हर स्थिति को एक समस्या के रूप में देखेंगे। सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सकारात्मक सोच के साथ हम न सिर्फ अपनी समस्या को हल करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अब अगर आप सोचते हैं कि यह सब बेकार है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो आपके सामने कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया, मुझे क्या सुधारने की जरूरत है, तो आप अपने प्रयासों को दिशा दे सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी मुश्किलों का समाधान ढूंढ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने जाना कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी जिंदगी के फैसलों की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेते हैं, बहानों को छोड़कर परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी आदतों का विश्लेषण करते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो हम सफलता के रास्ते पर मजबूती से कदम बढ़ाते हैं। याद रखें, सफलता का कोई आसान तरीका नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम सफलता की योजना के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अध्याय 3, सफलता की योजना। दोस्तों, कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना एक ठोस योजना के नहीं हासिल किया जा सकता। अगर आप सचमुच सफलता चाहते हैं, तो आपको स्पष्ट लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और अनुशासन के साथ काम करने की आदत डालनी होगी। जब आप अपनी मंजिल को ठीक से जानेंगे और उस तक पहुंचने के लिए सही रास्ता तय करेंगे, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। आइए, इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे हम सफलता की योजना बना सकते हैं और उसे सही तरीके से लागू कर सकते हैं। पहला, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और लिखित रूप में तय करें। सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करना।
अक्सर लोग अपनी जिंदगी में अचूक लक्ष्यों के बिना जीते हैं। वे बस कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। यही कारण है कि कई लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। स्पष्ट लक्ष्य क्या होते हैं? स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिनका परिभाषा और दिशा बिल्कुल साफ हो। ये लक्ष्य न केवल हमारे दिल में होते हैं, बल्कि लिखित रूप में भी होते हैं। लिखित लक्ष्य का मतलब यह है कि आप अपने लक्ष्य को कागज पर उतारते हैं, ताकि आप हर दिन उसे देख सकें। ये एक ताकतवर कदम है, क्योंकि ये आपके लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आप अगले 1 साल में अपना नया व्यवसाय शुरू करेंगे। अ, अब इस लक्ष्य को स्पष्ट और लिखित रूप में कैसे तय करें? उदाहरण के लिए, मुझे अगले 6 महीनों में अपने व्यवसाय के लिए एक वेबसाइट बनानी है और अगले 9 महीनों में मुझे कम से कम 5 सीट ग्राहकों तक पहुंचना है। जब आप इस तरह से अपने लक्ष्य को लिखते हैं, तो ये आपके लिए एक रोड मैप जैसा काम करता है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको किस दिशा में काम करना है। दूसरा, योजना बनाएं और उसे छोटे-छोटे कार्यों में विभाजित करें। अब जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है, तो अगला कदम है योजना बनाना। केवल लक्ष्य तय करना काफी नहीं होता। आपको यह भी तय करना होता है कि उसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। योजना बनाते समय 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। 1, समय सीमा तय करें। ये आपको प्राथमिकताओं को समझने और कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करती है। छोटे कार्यों में विभाजन करें। बड़े लक्ष्य को छोटे-छोटे कार्यों में विभाजित करें। ये आपको अपने लक्ष्य को पाने में मदद करता है और कार्यों को हल्का और आसान बना देता है। उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य है, मुझे अगले 6 महीनों में 10,000 रुपये मासिक आय अर्जित करनी है। अब इस लक्ष्य को कैसे छोटा-छोटा कार्यों में बांटेंगे? सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप कौन से उत्पाद या सेवाएं बेचने जा रहे हैं। फिर आपको मार्केटिंग प्लान तैयार करना होगा। सोशल मीडिया पर प्रमोशन, ब्लॉग लिखना, ईमेल मार्केटिंग आदि। फिर हर महीने आपको कितने नए ग्राहक चाहिए, इसका लक्ष्य तय करें और उन ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कार्य योजना बनाएं। इस तरह से आपने अपने बड़े लक्ष्य को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित कर लिया। अब इसे हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके पूरा किया जा सकता है। तीसरा, सफलता के लिए अनुशासनपूर्ण कार्यप्रणाली अपनाएं। अब तक आपने अपने लक्ष्य तय कर लिया और योजना भी बना ली, लेकिन बिना अनुशासन के कुछ भी हासिल करना मुश्किल होता है। यदि आप अपनी योजना को समय पर पूरा नहीं करते, तो आप अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। अनुशासन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर और निश्चित रूप से काम करते रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह आदत आपको अपने दिन को प्रोडक्टिव और सुसंगत बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण, अगर आपने ये तय किया है कि आपको अगले 1 महीने में इस ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, तो आपको हर दिन निश्चित समय पर लिखना होगा। भले ही आप थक गए हों या कोई और योजना बदलने की कोशिश करें, लेकिन आपको अपना काम जारी रखना होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, स्मार्ट काम करें। मेहनत से ज्यादा समझदारी से काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप ब्लॉग लिखने की योजना बना रहे हैं, तो सिर्फ लिखने पर ध्यान न दें। इससे बेहतर है कि आप अच्छे रिसर्च करें, अपने दर्शकों को जानें और लिखते समय एसईओ सर्च ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखें। इस प्रकार आपको अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित और अनुशासनपूर्ण रखना होगा, ताकि आप समय पर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। अगले अध्याय में हम आत्मनियंत्रण के महत्व के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आत्मनियंत्रण का महत्व। दोस्तों, यदि हमें सच में सफलता प्राप्त करनी है, तो आत्मनियंत्रण हमारे लिए एक अनिवार्य गुण है। ये वो शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ने में मदद करती है, जबकि रास्ते में आने वाली तमाम परेशानियां और विपत्तियां हमें विचलित कर सकती है। अगर आत्मनियंत्रण है, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं, आत्म अनुशासन से बेहतर आदतें विकसित करें और ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचें। पहला, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। इच्छा शक्ति या विल पावर वह शक्ति है जो हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। ये शक्ति हमें हर उस समय जरूरत पड़ती है इसमें जब हमारे सामने असुविधाएं या कठिनाइयां आती हैं। इच्छा शक्ति का मतलब है अपने मन को नियंत्रित करना, न कि उसे छोड़ देना।
हम सभी के पास इच्छा शक्ति होती है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कितना मजबूत बनाते हैं। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर होने देते हैं, तो छोटी-छोटी कठिनाइयां आपको रोक सकती हैं। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के कुछ तरीके। 1. आत्मविश्वास बढ़ाएं। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, तो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने की ताकत मिलेगी। 2. छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करें, ताकि हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर आपका आत्मविश्वास बढ़े। नियमित प्रैक्टिस करें। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से कठिन कार्यों को करें। जैसे, अगर आपको जल्दी उठने की आदत बनानी, तो हर दिन 5 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। उदाहरण, एक व्यक्ति जो हर सुबह उठकर दौड़ने का फैसला करता है, पहले दिन से ही इसके लिए खुद को तैयार करता है। भले ही उसे आलस्य हो या नींद का मन हो, लेकिन वह खुद को बाध्य करता है। यह नियमितता उसे इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करती है। दूसरा, आत्म अनुशासन से बेहतर आदतें विकसित करें। आत्म अनुशासन वह गुण है जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रखता है। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें बिना किसी बाहरी प्रोत्साहन के अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती है। बेहतर आदतें विकसित करने के लिए कुछ कदम। स्वस्थ आदतें अपनाएं। अच्छी आदतों का अभ्यास करने से आपका आत्म अनुशासन बढ़ेगा, जैसे नियमित रूप से व्यायाम करना, सही आहार लेना और समय पर सोना। आत्म मूल्यांकन करें। हर दिन के अंत में अपनी आदतों का मूल्यांकन करें। क्या आपने अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य किया? क्या आपको कुछ सुधार की आवश्यकता है? समय का प्रबंधन करें। समय प्रबंधन आत्म अनुशासन का अहम हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तीसरा, ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचें। आजकल की दुनिया में ध्यान भटकाने वाले कारक बहुत अधिक होते हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, असमय मनोरंजन आदि। ये सभी चीजें हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद करती हैं और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचने के कुछ तरीके। 1. मीडिया और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। दिन के एक निश्चित समय को ही सोशल मीडिया के लिए निर्धारित करें, ताकि बाकी समय आप अपने काम में पूरा ध्यान लगा सकें। अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित करें। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करें, तो उस जगह को पूरी तरह से व्यवस्थित रखें, ताकि कोई बाहरी शोर शराबा या अव्यवस्था आपके ध्यान को भटकाने न पाए। एंड कार्य के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें। अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड का इस्तेमाल करें, ताकि बिना किसी विघ्न के आप अपने कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकें। उदाहरण, एक लेखक जो अपनी नई किताब पर काम कर रहा है, वह अपना मोबाइल फोन बंद कर देता है और शांत जगह पर बैठकर काम करता है। वह किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से बचने की पूरी कोशिश करता है। निष्कर्ष, आत्मनियंत्रण की शक्ति आपके जीवन में सफलता के दरवाजे खोल सकती है। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर, बेहतर आदतें विकसित करके और ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचकर आप अपनी जीवन यात्रा में आने वाली बाधाओं को पार कर सकते हैं। याद रखें, आत्मनियंत्रण कोई एक दिन का काम नहीं है। ये निरंतर अभ्यास और ध्यान देने से विकसित होता है। यदि आप इसे अपनी जीवन की आदत बना लेते हैं, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं होगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे स्वस्थ और सशक्त जीवन के लिए अपनी ऊर्जा को कैसे प्रबंधित करें। अध्याय 5, लगातार सीखना और विकास करना। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा पेड़ जो हर दिन सूरज की रोशनी और पानी से पोषण पाता है, वो कितना हरा भरा और फलदार बनता है। अब जरा उस पेड़ की जगह खुद को रखिए। क्या हम अपनी जिंदगी में हर दिन नई सीख और अनुभव से पोषण पाते हैं? अगर नहीं, तो क्या हम उस पेड़ की तरह फलदार बन सकते हैं? आज हम बात करेंगे लगातार सीखने और खुद को विकसित करने की ताकत के बारे में। ये एक ऐसा अध्याय है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा और नए आयाम देगा। नई चीजें सीखने की आदत डालें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप आज जिस मुकाम पर हैं, उससे बेहतर मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? कारण है सीखने की प्रक्रिया का रुक जाना। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिंदगी भर का सफर है। सीखने की आदत डालने के तरीके। पहला, रोज थोड़ा थोड़ा सीखें। हर दिन सिर्फ 10 या 15 मिनट किसी नई चीज के बारे में जानने में लगाए। ये एक नई किताब का पन्ना हो सकता है, एक जानकारीपूर्ण वीडियो हो सकता है, या किसी विषय पर शोध।
उदाहरण, अगर आपको टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कुछ पढ़ें। दूसरा, अपने शौक को सीखने में बदलें। वो चीज़ें जो आपको पसंद हैं, जैसे खाना बनाना, पेंटिंग या म्यूज़िक, इनके बारे में गहराई से सीखिए। ये न केवल आपको खुश रखेगा, बल्कि आपकी प्रतिभा को भी निखारेगा। उदाहरण, अगर आप म्यूज़िक में रुचि रखते हैं, तो एक नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। तीसरा, विशेषज्ञों से प्रेरणा लें। जो लोग किसी फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, उनके अनुभव और सलाह को अपनाएं। उदाहरण, किसी बड़े उद्यमी की बायोग्राफी पढ़ें या उनके इंटरव्यू सुनें। सोचिए, आप आखिरी बार कब कुछ नया सीखे थे? अगर आपको याद नहीं आ रहा, तो क्या यह सही वक्त नहीं है शुरुआत करने का? 2. पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालें। क्या पढ़ाई और सीखना सिर्फ बच्चों का काम है? बिल्कुल नहीं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देने के तरीके। पहला, हर दिन एक समय तय करें। एक ऐसा समय निकालिए जो सिर्फ सीखने के लिए हो। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। उदाहरण, सुबह का पहला घंटा किताब पढ़ने या पॉडकास्ट सुनने में बिताएं। दूसरा, सीखने की जगह तय करें। एक शांत कोना जहां आप बिना किसी रुकावट के ध्यान लगा सकें। उदाहरण, आपका बेडरूम, बालकनी या पास की लाइब्रेरी। तीसरा, सही सामग्री चुनें। जो चीजें आपको प्रेरणा दें और आपकी सोच को विकसित करें, वही पढ़ें या सुने। उदाहरण, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबें या पॉडकास्ट जो आत्मविकास पर आधारित हों। क्या पढ़ें? मोटिवेशनल किताबें जैसे अपनी सोच बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। आत्मकथा जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। व्यावसायिक किताबें जैसे द हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 3. गलतियों से सीखें और खुद को सुधारें। क्या आप जानते हैं कि गलती करना असफलता नहीं है, बल्कि उसी गलती को दोहराना असफलता है? सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। गलतियों से सीखने के तरीके। पहला, गलतियों को स्वीकार करें। ये मानिए कि आप परफेक्ट नहीं हैं और आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। उदाहरण, अगर आप समय पर कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए, तो समय प्रबंधन की कला सीखें। दूसरा, अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। हर गलती से यह जानने की कोशिश करें कि आपने क्या गलत किया और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। उदाहरण, अगर किसी इंटरव्यू में असफल रहे, तो सोचे कि किस सवाल का जवाब बेहतर दे सकते थे। तीसरा, खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। अपनी गलतियों को लेकर पछतावा करना छोड़ें। उन्हें अपना शिक्षक मानें। एक प्रेरणादायक कहानी। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने 1000 से ज्यादा बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और आखिरकार सफल हुए। 4. सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण अपनाएं। आपका नजरिया आपकी सफलता और असफलता को तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो भी आप सही हैं। सकारात्मक सोच को विकसित करने के तरीके। पहला, खुद से सही सवाल पूछें। यह अनुभव मुझे क्या सिखा सकता है? मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? दूसरा, प्रेरणादायक लोगों से सीखें। उनकी कहानियां और संघर्ष आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। उदाहरण, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की लगन और मेहनत से सीखें। तीसरा, हर स्थिति में अवसर देखें। मुश्किल समय में भी यह सोचें कि आप इससे क्या अच्छा निकाल सकते हैं। उदाहरण, लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों ने नई स्किल्स सीखी और नई नौकरियां पाई। निष्कर्ष। दोस्तों, लगातार सीखना और खुद को बेहतर बनाना जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको न केवल आत्मविश्वासी बनाएगा, बल्कि सफलता के रास्ते भी खोलेगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे आत्मविश्वास और अपने व्यक्तित्व को निखारने की। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 6, स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रबंधन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता के पीछे सबसे बड़ा आधार क्या है? यह है आपका स्वास्थ्य और ऊर्जा। अगर आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें या मेहनत कर लें, आपको वह परिणाम नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रबंधन की। यह अध्याय आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा, चाहे वह आपका काम हो, रिश्ते हो या आपका आत्मविश्वास। 1. स्वस्थ आदतें अपनाएं। योग, व्यायाम, पौष्टिक आहार। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन इसे गंभीरता से लेने वाले लोग कम ही होते हैं।
स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ आदतें शामिल करनी होंगी। कैसे स्वस्थ आदतें अपनाएं? पहला, योग और व्यायाम करें। योग न केवल शरीर को बल्कि मन को भी शांति और ताकत देता है। हर दिन सूर्य नमस्कार से शुरुआत करें, ये पूरे शरीर को सक्रिय करता है। श्वास आया अभ्याम करें ताकि आपका दिमाग भी स्थिर और शांत रहे। सप्ताह में 3 से 4 बार हल्का व्यायाम या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। दूसरा, पौष्टिक आहार लें, अपनी प्लेट को रंगीन बनाएं। हरी सब्जियां, फल, दालें और अनाज को शामिल करें। जंक फूड को सीमित करें, यह सिर्फ क्षणिक आनंद देता है। एक उदाहरण, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला अपने दिन की शुरुआत योग और हेल्दी नाश्ते से करते हैं। यह उनकी ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता को बनाए रखता है। क्या आप अपने दिन की शुरुआत मोबाइल स्क्रॉलिंग से करते हैं या योग और मेडिटेशन से? क्या आपका आहार आपको ऊर्जावान बनाता है या आलसी? 2. पर्याप्त नींद लें और ऊर्जा बनाए रखें। क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति को औसतन दिन में 6 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल लोग देर रात तक मोबाइल, लैपटॉप और टीवी पर समय बिताते हैं और फिर थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। नींद और ऊर्जा बनाए रखने के तरीके। पहला, समय पर सोने और जागने की आदत डालें। हर दिन एक निश्चित समय पर सोएं और सुबह जल्दी उठें। ये आपकी बॉडी क्लॉक को सही रखता है। दूसरा, सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स करें। सोने से कम 1 घंटे पहले फ़ोन और लैपटॉप को बंद कर दें। कोई किताब पढ़ें या मेडिटेशन करें। तीसरा, आरामदायक गद्दा और तकिया चुनें। सोने के कमरे में हल्की रोशनी और शांत वातावरण रखें। एक वास्तविक उदाहरण, अरिजीत सिंह, जो अपनी सुरीली आवाज़ के लिए मशहूर हैं, रात में अच्छी नींद लेते हैं ताकि उनकी आवाज़ में वो ताजगी और गहराई बनी रहे। क्या आप अपनी नींद को प्राथमिकता देते हैं या सिर्फ बचे हुए समय में सोते हैं? अगर आप थके हुए रहते हैं, तो क्या यह आपकी कम नींद का नतीजा है? 3. अपने शरीर और मस्तिष्क का सही उपयोग करें। स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होता है। मस्तिष्क की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। शरीर और मस्तिष्क का सही उपयोग करने के तरीके। पहला, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक आदतें विकसित करें। हर दिन 10 से मिनट ध्यान मेडिटेशन करें। अपने दिन को आभार व्यक्त करने से शुरू करें। दूसरा, अपने दिमाग को नई चुनौतियों से सक्रिय रखें। नई स्किल्स सीखें, जैसे एक नई भाषा या संगीत वाद्य यंत्र। दिमाग को तेज रखने के लिए पजल्स, शतरंज या क्रॉसवर्ड खेलें। तीसरा, अपने शरीर का ख्याल रखें। लंबे समय तक बैठने से बचें। हर घंटे उठकर थोड़ा चलें, सही मुद्रा पोस्चर में बैठें और खड़े हों। क्या आप हर दिन अपने शरीर और दिमाग के लिए कुछ करते हैं? अगर नहीं, तो आप कब शुरुआत करेंगे? 4. निष्कर्ष। दोस्तों, अगर आपकी सेहत सही है, तो आप किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य कमजोर है, तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ आदतें अपनाइए, नींद और आराम को प्राथमिकता दीजिए और अपने शरीर और दिमाग को नए आयाम देने के लिए मेहनत कीजिए। याद रखिए, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा मंदिर है और इसकी देखभाल आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास की ताकत के बारे में। जुड़े रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। चैप्टर 7, लक्ष्य निर्धारण और वित्तीय अनुशासन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा सफल रहते हैं और कुछ लोग जिंदगी में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है लक्ष्य निर्धारण और वित्तीय अनुशासन। हमारे वित्तीय निर्णयों का सीधा प्रभाव हमारी जीवन शैली पर पड़ता है। धन कमाना केवल आधी कहानी है और उसे संभालने का तरीका बाकी आधी कहानी है। अगर आप अपनी वित्तीय प्राथमिकताएं ठीक से निर्धारित नहीं करते, तो आप बिना दिशा के नाव की तरह इधर उधर बहते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे लक्ष्य निर्धारण और वित्तीय अनुशासन के बारे में। अपनी वित्तीय प्राथमिकताएं तय करें। सबसे पहला कदम है अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं को पहचानना और उन्हें तय करना। आपके पास कितने पैसे हैं और आप उन्हें कैसे खर्च कर रहे हैं, यह जानना जरूरी है। कैसे अपनी वित्तीय प्राथमिकताएं तय करें? पहला, अपने खर्चों की सूची बनाएं। एक बजट बनाएं और उसमें हर खर्च को नोट कीजिए। ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। जरूरी खर्च और फालतू खर्च में फर्क समझें। दूसरा,
अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? क्या आपको अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करनी है? छोटे, मझले और बड़े लक्ष्यों को तय करें और योजना बनाएं। एक उदाहरण, रतन टाटा, जिन्होंने टाटा समूह की सफलता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, हमेशा अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राथमिकता देते थे। उनके वित्तीय निर्णयों में सावधानी और सटीकता हमेशा बनी रहती थी। सोचें, क्या आप अपने पैसे को सही दिशा में लगा रहे हैं? क्या आपके पास वित्तीय लक्ष्य है जिन पर आप काम कर रहे हैं? 2. खर्चों को नियंत्रित करें और निवेश पर ध्यान दें। आजकल के समय में लोग पैसे तो कमाते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से खर्च नहीं करते। अक्सर बिना सोचे समझे खर्च करना और बिना योजना के निवेश करना भविष्य को मुश्किल बना सकता है। कैसे खर्चों को नियंत्रित करें और निवेश पर ध्यान दें? पहला, आवश्यकता और इच्छा के बीच फर्क समझें। क्या आप जो खर्च कर रहे हैं वह जरूरी है या सिर्फ आपकी इच्छाओं का हिस्सा है? समझिए कि स्मार्ट खर्च और बेवजह खर्च में क्या फर्क है। दूसरा, आ, हर महीने थोड़ी राशि को निवेश के रूप में अलग रखें। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या गोल्ड जैसे निवेश विकल्पों पर विचार करें। निवेश से जुड़ी जानकारी को समझना जरूरी है। एक उदाहरण, वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, उनका कहना है, अगर आप आज पैसे बचाते नहीं हैं तो भविष्य में आपको पैसे की कमी महसूस होगी। उन्होंने अपनी संपत्ति का निर्माण सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट निवेश और खर्चों पर नियंत्रण से किया। क्या आप पैसे बचाने और निवेश करने की आदत डाल रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि निवेश करने से आप अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? 3. धन के प्रति अनुशासन रखें। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जितना भी पैसा आप कमाते हैं, अगर उस पर अनुशासन नहीं है तो वह आपकी जिंदगी में सिर्फ अस्थायी सुख ला सकता है। आपको अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों और आदतों पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। कैसे वित्तीय अनुशासन रखें? पहला, अपनी वित्तीय योजनाओं को समय समय पर पुनः मूल्यांकन करें। क्या आपने अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन किया है? क्या आपके लक्ष्य में कोई बदलाव हुआ है? दूसरा, अपने खर्चों पर नजर रखें। हर महीने खर्चों का हिसाब रखें और देखें कि आप कहां खर्च कर रहे हैं। क्या वह जरूरी था? तीसरा, खुद को बिना कारण खर्च करने से रोकें। बचत करने की आदत डालें। क्या आप अपने पैसों को अनुशासन के साथ संभाल रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वित्तीय अनुशासन से आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है? 4. निष्कर्ष। दोस्तों, जब तक आप अपनी वित्तीय प्राथमिकताएं तय नहीं करते और अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं करते, तब तक आपको कभी भी वित्तीय स्थिरता नहीं मिल सकती। लक्ष्य निर्धारण और वित्तीय अनुशासन का पालन करके आप अपनी जिंदगी में स्थिरता और सफलता पा सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कीजिए, खर्चों को नियंत्रित कीजिए और निवेश पर ध्यान दीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने धन के प्रति अनुशासन रखें। याद रखिए, धन का प्रबंधन करने से नहीं बल्कि अनुशासन से पैसा काम करता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कैसे आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास से सफलता की दिशा बदल सकती है। बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 8, कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। फिर भी हम अक्सर इसे बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हमें यह समझने में मुश्किल होती है कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सफलता और संतोष आए, तो हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक, समय प्रबंधन और उत्पादकता में सुधार करें। आपने शायद कभी न कभी सुना होगा, समय कभी वापस नहीं आता। सच कहें तो समय सबसे बड़ा निवेश है और इसे सही से प्रबंधित करना हमारी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय प्रबंधन की कला क्या है? पहला, अपने समय का सही मूल्यांकन करें। क्या आप जानते हैं कि आपका एक एक मिनट कहां जा रहा है? हर दिन के कार्यों को समय समय पर नोट करें और देखें कि आप कहां ज्यादा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, कार्यों को प्राथमिकता दें। क्या वह काम जो आप आज कर रहे हैं आपके बड़े लक्ष्य से जुड़ा है? हमेशा ये सोचें कि आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है और उसी पर पूरा ध्यान दें। इंस्टाग्राम के संस्थापक केविन सिस्ट्रॉम ने एक बार कहा था, समय वही निवेश है जो कभी भी दुगना नहीं हो सकता, इसलिए उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। उन्होंने समय का सही उपयोग करके इंस्टाग्राम को एक वैश्विक प्लेटफॉर्म बना दिया।
क्या आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या आप ये समझते हैं कि समय प्रबंधन से आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है? 2, उच्च प्राथमिकता वाले पहले करें। हम सबके पास हर दिन एक लंबी सूची होती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को सही से तय कर रहे हैं? उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान करें। पहला, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। सबसे पहले वह कार्य करें जो आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो सबसे पहले वही कार्य करें जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाए। दूसरा, छोटे कार्यों को बाद में करें। ऐसे कार्यों को पीछे छोड़ दें जो तत्काल प्रभाव नहीं डालते। छोटे कार्यों को बाद में निपटाएं। एक उदाहरण, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल को हमेशा ये याद रहता था कि उन्हें अपने काम की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए जो युद्ध के समय की जरूरत थे, और बाद में अन्य कार्यों को निपटाया। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? क्या आपने कभी अपनी प्राथमिकताओं को सही से पहचानने की कोशिश की है? 3, मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में एक कार्य पर ध्यान दें। आजकल हम सब ये सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं और ये हमारे लिए प्रभावी होगा। लेकिन हकीकत में मल्टीटास्किंग हमारे ध्यान को विखंडित कर देती है और हमारी उत्पादकता को घटा देती है। मल्टीटास्किंग क्यों नहीं करनी चाहिए? पहला, मन पूरी तरह से किसी एक कार्य में नहीं लगा रहता। जब आप एक साथ कई कार्यों को करते हैं, तो आपका मन हर काम में बन जाता है और आप किसी एक पर भी पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। दूसरा, गुणवत्ता कम होती है। मल्टीटास्किंग से कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आप जितना ध्यान एक कार्य पर देंगे, उसकी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। सवाल, क्या आप खुद को मल्टीटास्किंग में फंसा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी सफलता और उत्पादकता कैसे बढ़ सकती है? दोस्तों, समय और कार्य पर ध्यान केंद्रित करना हमारी सफलता की कुंजी है। अपने समय का सही प्रबंधन करें। उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को पहले करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। आप जितना अपने कार्यों पर ध्यान देंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे। तो अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी मानसिकता और सोच को सही दिशा में बढ़ाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 9, नेतृत्व और टीम वर्क। दोस्तों, आपने कभी ये सुना है कि टीम का हिस्सा बनकर आप अकेले से ज्यादा हासिल कर सकते हैं? ये सच है। सफलता का कोई भी बड़ा मार्ग अकेले तय नहीं किया जा सकता। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपको नेतृत्व और टीम वर्क दोनों को समझने की जरूरत है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आप प्रभावी नेता बन सकते हैं और अपनी टीम को प्रेरित करके एकजुट रूप से काम कर सकते हैं। पहला, नेतृत्व केवल अधिकार का नाम नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सही दिशा में मार्गदर्शन करने की कला है। एक अच्छा नेता वह होता है जो अपने टीम के सदस्य को प्रेरित करता है, उन्हें सुनता है और साथ ही उनके लिए सही दिशा तय करता है। सवाल, आप अपने जीवन में एक नेता कैसे बन सकते हैं? क्या आपके पास वह गुण है जो आपको एक प्रभावी नेता बना सकते हैं? इन नेतृत्व के कुछ प्रमुख गुण: दृष्टिकोण और उद्देश्य। एक नेता का सबसे बड़ा काम अपने टीम को एक स्पष्ट और प्रेरक दृष्टिकोण देना है। सुनना और समझना। एक अच्छा नेता हमेशा अपने टीम के सदस्य की बातों को सुनता है और उनकी समस्याओं को समझता है। 3, साहस और आत्मविश्वास। जब एक नेता खुद अपने निर्णयों में विश्वास करता है, तो उसकी टीम भी उसे फॉलो करती है। 4, निर्णय लेने की क्षमता। एक अच्छा नेता सही समय पर सही निर्णय लेता है, भले ही वह निर्णय कठिन हो। दूसरा, टीम में काम करने और प्रेरित करने की कला सीखें। नेतृत्व सिर्फ अकेले निर्णय लेने का नाम नहीं है। असल में एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी टीम को एकजुट रखे और उन्हें प्रेरित करे। टीम वर्क का मतलब सिर्फ एक साथ काम करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप एक दूसरे के साथ सहयोग करें, मिलकर काम करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। सवाल, क्या आप जानते हैं कि टीम में अच्छे परिणाम पाने के लिए क्या जरूरी है? क्या आप ये मानते हैं कि टीम के हर सदस्य को उसकी ताकत पहचान कर काम करने का मौका मिलना चाहिए? टीम में काम करने के कुछ मंत्र: स्पष्ट संवाद।
टीम के प्रत्येक सदस्य को उनके काम की स्पष्ट जानकारी देना और उनकी प्रतिक्रिया लेना बेहद जरूरी है। सम्मान और समझ, टीम में हर व्यक्ति की राय का सम्मान करना और उसके विचारों को समझना महत्वपूर्ण है। सहयोग और समर्थन, जब टीम के सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो कार्य बहुत आसानी से और प्रभावी रूप से पूरे होते हैं। सैर, समय प्रबंधन, टीम के प्रत्येक सदस्य को समय की कदर करना सिखाना ताकि वे समय सीमा के अंदर अपने कार्य पूरे कर सकें। तीसरा, दूसरों को प्रोत्साहित करें और अपनी ताकत को पहचानें। हमेशा याद रखें, जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं और उनकी ताकत पहचानते हैं तो आप अपने नेतृत्व के प्रभाव को और बढ़ाते हैं। एक अच्छे नेता के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह अपनी टीम के सदस्य की ताकत को पहचाने, उन्हें उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका दे और साथ ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करें। क्या आप अपने साथियों की ताकत को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने की कला में माहिर हैं? क्या आप ये समझते हैं कि दूसरों को प्रेरित करना आपकी खुद की ताकत को बढ़ाता है? खैर, प्रेरित करने के कुछ तरीके। सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे पहचानें और उसकी सराहना करें। उदाहरण प्रस्तुत करें। अपनी टीम को प्रेरित करने के लिए अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत करें। सभी को समान मौका दें। टीम के सभी सदस्य को अपनी ताकत दिखाने का मौका दें। निष्कर्ष, तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिला कि नेतृत्व कौशल, एक अच्छा नेता वही है जो अपनी टीम को सही दिशा देता है और उन्हें अपने फैसलों में शामिल करता है। टीम के हर सदस्य को समान रूप से प्रेरित करना और उनके साथ मिलकर काम करना सफलता का सबसे प्रभावी तरीका है। 3, प्रेरणा और प्रोत्साहन, एक अच्छे नेता के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी टीम के हर सदस्य को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी मानसिकता को सफल बनने के लिए तैयार किया जा सकता है और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। चैप्टर 10, संबंधों को सुधारना। दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हमारी सफलता सिर्फ हमारे व्यक्तिगत प्रयासों पर नहीं, बल्कि हमारे संबंधों पर भी निर्भर करती है? जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वह परिवार, दोस्त, सहकर्मी या कोई और, वे हमारी सफलता में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, दूसरों के साथ सकारात्मक और सहायक संबंध बना सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। पहला, दूसरों के साथ सकारात्मक और सहायक संबंध बनाए रखें। यह सच है कि दुनिया में हर कोई अपनी परेशानियों और संघर्षों से जूझ रहा है। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी के साथ भी संबंध बनाने से पहले हमें खुद को एक सकारात्मक और सहायक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। सकारात्मकता का प्रभाव न केवल आपके जीवन में, बल्कि दूसरों के जीवन में भी अच्छा महसूस कराता है। क्या आप जब भी किसी से मिलते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं? क्या आप दूसरों के प्रति सहायक रवैया रखते हैं ताकि उनके जीवन में कुछ फर्क डाल सकें? सकारात्मक संबंध बनाने के कुछ उपाय। 1, ध्यान से सुनना। जब कोई आपसे बात करे तो उसे ध्यान से सुने। इससे उस व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी कदर करते हैं। 2, प्रशंसा और सराहना। जब कोई अच्छा काम करे तो उसे पहचानें और उसकी सराहना करें। समय देना। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, चाहे वह परिवार के साथ बिताया गया समय हो या दोस्तों के साथ कुछ पल बिताना हो। एक उदाहरण, रतन टाटा का नाम तो आप सभी जानते हैं। उनका यह मानना था कि किसी भी सफलता के लिए संबंधों की अहमियत बहुत ज्यादा है। वे हमेशा अपनी टीम के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते थे और उनका ध्यान उनके व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा उनकी टीम और उनके साथियों पर होता था। यही कारण है कि वे एक सफल और सम्मानित नेता बन पाए। दूसरा, सहानुभूति और सुनने की कला सीखें। एक अच्छे संबंध की नींव सहानुभूति और सुनने की कला पर टिकी होती है। सहानुभूति का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप किसी के साथ उनके दुख में शामिल होते हैं, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि आप उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझते हैं और उसकी स्थिति में खुद को महसूस करते हैं। सवाल, क्या आप कभी यह सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश करें? क्या आप अपने रिश्तों में सहानुभूति दिखाते हैं या सिर्फ अपनी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? सहानुभूति विकसित करने के कुछ तरीके। संवेदनशील बने।
किसी के साथ होने वाली घटना या समस्या को समझने के लिए हमें संवेदनशील और सहानुभूति रखने की ज़रूरत होती है। समझकर प्रतिक्रिया दें। जब कोई आपसे अपनी बात साझा करे, तो प्रतिक्रिया सोच समझ कर दें। इससे सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसे पूरी तरह से समझते हैं। त्रित भावनाओं का सम्मान करें। हर व्यक्ति की भावनाएं अलग होती है। आपको ये समझना होगा कि किसी का दुख और खुशी उसे खुद से ही महसूस होती है। संबंधों में विश्वास और ईमानदारी बनाएं। विश्वास और ईमानदारी किसी भी रिश्ते का आधार होते हैं। अगर आपके रिश्ते में विश्वास और ईमानदारी नहीं है, तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने रिश्तों में इन दोनों गुणों को बनाए रखें। क्या आपके रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी है? क्या आप अपने रिश्तों में पूरी तरह से ईमानदार रहते हैं और दूसरों से भी वही उम्मीद करते हैं? विश्वास और ईमानदारी बनाए रखने के कुछ तरीके। ईमानदारी से काम लें। अपने रिश्तों में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करें। गलतफहमियों को दूर करें और किसी को भी धोखा ना दें। 2. भरोसा जीते। किसी का विश्वास जीतने में समय लगता है, लेकिन अगर एक बार विश्वास जीत लिया तो वह संबंध और भी मजबूत हो जाता है। खुलकर बातचीत करें। रिश्तों में कभी भी असहमति हो तो उसे शांतिपूर्वक और खुले दिल से बातचीत करके सुलझाएं। इससे विश्वास मजबूत होता है। एक उदाहरण, अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह कहना था कि ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका जीवन और उनके रिश्ते इस बात का गवाह थे। उनके साथ काम करने वाले लोग हमेशा उनकी ईमानदारी और विश्वास को बहुत मानते थे। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह समझ में आया कि 1. सकारात्मक और सहायक संबंध। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमें सकारात्मक सोच और सहायक रवैया अपनाना होगा। 2. सहानुभूति और सुनने की कला। हमें दूसरों की भावनाओं को समझना होगा और उनकी स्थिति में खुद को महसूस करना होगा। 3. विश्वास और ईमानदारी। रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी होना सबसे जरूरी है। यह रिश्तों को स्थिर और मजबूत बनाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से अपनी मानसिकता को बढ़ावा दिया जा सकता है और अपने जीवन में सफलता को हासिल किया जा सकता है। चैप्टर 11, आंतरिक शांति और संतुलन। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति और संतुलन की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रही है। हम सब इस संसार में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें खुद से मिलने का समय तक नहीं मिलता। अपने काम में व्यस्त रहते हुए हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति को भूल जाते हैं। यही कारण है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भी संतुलन और शांति कमी महसूस करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आंतरिक शांति और संतुलन कैसे पाया जा सकता है और यह क्यों जरूरी है। पहला, ध्यान और आत्मचिंतन करें। अगर हम खुद के अंदर शांति महसूस करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने भीतर ध्यान और आत्मचिंतन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। ध्यान और आत्मचिंतन हमारी मानसिकता को शांति और स्पष्टता प्रदान करते हैं। जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने उद्देश्य, विचार और भावनाओं को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। सवाल, क्या आप अपनी दिनचर्या में कुछ समय अपने विचारों को समझने और आत्मचिंतन करने के लिए निकालते हैं? क्या आप खुद से सवाल करते हैं, मैं क्या चाहता हूं? मेरी जिंदगी में क्या है? ध्यान और आत्मचिंतन के लाभ। मन को शांति मिलती है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है और आप अपने विचारों को स्पष्टता से देख पाते हैं। 2. तनाव कम होता है। ध्यान और आत्मचिंतन से मानसिक तनाव कम होता है और आप अपने दिमाग को शांति का एहसास कराते हैं। निर्णय लेने में मदद। जब आप अपने भीतर विचार करते हैं, तो आपके निर्णय और भी प्रभावी होते हैं, क्योंकि आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने के बाद ही कोई कदम उठाते हैं। दूसरा, नकारात्मक विचारों को त्यागें। हमारे जीवन में नकारात्मक विचार अक्सर हमारे लक्ष्यों को बाधित करते हैं। हम जब खुद से कहते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं हूं, हमारे अंदर का आत्मविश्वास टूट जाता है। नकारात्मक विचारों का प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और हम अंदर से खोखले हो जाते हैं। सवाल, क्या आप कभी अपनी नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए कोई कदम उठाते हैं? नकारात्मक विचारों को त्यागने के कुछ उपाय। मन, सकारात्मक सोच को अपनाएं। हर नकारात्मक विचार को चुनौती दें और उसके बदले में सकारात्मक विचारों को अपनाएं। Do, स्वीकार करें और आगे बढ़ें। नकारात्मक घटनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपने भविष्य में बाधा बनने का मौका ना दें।
3. आत्मसंवाद करें। जब भी नकारात्मक विचार आए, खुद से कहें, मैं कर सकता हूं और यह समय की अस्थायी स्थिति है। एक उदाहरण, विलियम शेक्सपियर का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, जो सोचते हैं कि वे नहीं कर सकते, वे कभी नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा नकारात्मक विचारों को अपने रास्ते से हटाकर सकारात्मकता को अपनाया और अपनी कड़ी मेहनत से दुनिया को प्रेरित किया। तीसरा, वर्तमान में जीने और संतोष महसूस करने की कला सीखें। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि हम हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और अतीत के बारे में पछताते हैं। हम इतना अधिक सोचने में खो जाते हैं कि हमें यह महसूस नहीं होता कि हम वर्तमान में हैं और हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीने की कला सीख लेते हैं, तो हम न केवल अपने दिन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारे भीतर संतोष और शांति का अनुभव भी बढ़ता है। सवाल, क्या आप अक्सर वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं? क्या आप अतीत को भुलाकर और भविष्य की चिंता छोड़कर आज के पल को महसूस करते हैं? वर्तमान में जीने के कुछ उपाय। ध्यान केंद्रित करें। अपने सभी कार्यों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और जो काम कर रहे हैं उसे पूरी तरह से महसूस करें। धन्यवाद ज्ञापन करें। हर दिन के अंत में उस दिन के लिए धन्यवाद करें। ये आपको आभार का एहसास कराता है और संतोष का अनुभव होता है। आत्म साक्षात्कार। दिन के अंत में कुछ मिनट निकालें और सोचें कि आपने उस दिन क्या सीखा और क्या अच्छा किया। एक उदाहरण, स्वामी विवेकानंद का यह कथन था, जो वर्तमान में खुश है वही सबसे बड़ा भाग्यशाली है। स्वामी विवेकानंद हमेशा वर्तमान में जीने और उसी पल में खुश रहने की कला सिखाते थे। उनका मानना था कि अगर हम वर्तमान में खुश रहते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होता है। निष्कर्ष, इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि आंतरिक शांति और संतुलन पाना केवल ध्यान और आत्मचिंतन से संभव है। नकारात्मक विचारों को त्याग कर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं और सकारात्मक सोच को अपना सकते हैं। अंत में, वर्तमान में जीने और संतोष महसूस करने की कला को अपनाकर हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, आंतरिक शांति और संतुलन कोई दूर की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें, तो आप एक शांत और सफल जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 12, खुशहाल जीवन जीने का अनुशासन। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि असल खुशी हमारे भीतर है, ना कि किसी बाहरी चीज में। हम अक्सर सफलता के पीछे दौड़ते रहते हैं और उस दौड़ में हम अपने खुश रहने के असली कारणों को खो देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या खुशी सिर्फ किसी लक्ष्य को पाने या सफलता को हासिल करने में ही है? नहीं, खुशी का असली राज इस अनुशासन में छिपा है कि हम अपने जीवन को अपनी सच्चाई और मूल्यों के आधार पर जीते हैं, न कि केवल बाहरी चीजों या दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से। आइए इस अध्याय में हम समझेंगे कि खुशहाल जीवन जीने के लिए कौन से अनुशासन की आवश्यकता है और इसे हम कैसे अपनी रोज की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। पहला, अपने जीवन को अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार जिएं। हमारा जीवन तभी खुशहाल होता है जब हम अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार जीते हैं। अगर हम दूसरों के नजरिए से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे, तो हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। हम अपनी असली पहचान खो देंगे और हमेशा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगे रहेंगे। क्या आप अपनी जिंदगी को अपनी इच्छाओं और मूल्यों के हिसाब से जीते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अपने मूल्यों और लक्ष्यों को जानने के कुछ उपाय। 1. आत्म विश्लेषण करें। अपने अंदर झांकें और ये समझें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आपके कौन से मूल्यों से आपको खुशी मिलती है। 2. लक्ष्य निर्धारित करें। उन लक्ष्यों को तय करें जो आपके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन बनाएं। स्वतंत्रता को अपनाएं। दूसरों की अपेक्षाओं से बाहर निकलकर खुद की राह पर चलें। एक उदाहरण, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी को हमेशा अपनी सच्चाई और मूल्यों के आधार पर जीने की कोशिश की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरों की अपेक्षाएं क्या हैं, बल्कि उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को हमेशा प्राथमिकता दी। यही कारण था कि वे दुनिया के सबसे महान इनोवेटर्स में से एक बने।
दूसरा, अपनी सफलता और प्रगति का जश्न मनाएं। हम जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरते हैं और आखिरकार जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हम उसे बड़े धूमधाम से मनाते नहीं हैं। हम हमेशा अगले लक्ष्य के लिए दौड़ने में लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का जश्न मनाना क्यों जरूरी है? सफलता के छोटे छोटे कदमों का जश्न मनाना हमें प्रेरित करता है, हमारी ऊर्जा को रिचार्ज करता है और हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। क्या आप अपनी सफलता और प्रगति का जश्न मनाते हैं? क्या आप खुद को इनाम देते हैं जब आप कोई छोटा कदम भी सफलतापूर्वक पूरा करते हैं? सफलता का जश्न मनाने के कुछ उपाय। छोटे लक्ष्यों को मान्यता दें। जैसे ही आप छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, खुद को प्रोत्साहित करें और इसका जश्न मनाएं। यह आपको बड़ी सफलता की ओर प्रेरित करेगा। दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। जब आप अपनी सफलता मनाते हैं, तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। इससे आपको खुशी मिलती है और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। 3. खुद को आराम दें। अगर आपने कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा किया है, तो खुद को कुछ समय आराम देने का मौका दें। यह आपको ताजगी और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। एक उदाहरण, टॉम हंक्स ने अपनी सफलता का जश्न हमेशा मनाया। उन्होंने अपनी फिल्मों के हिट होने के बाद न केवल परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत का सही तरीके से सम्मान भी किया। यही वजह है कि वे हमेशा प्रेरित और सक्रिय रहते हैं। तीसरा, हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करें। हमेशा अपने आप को हर बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ये तय करते हैं कि हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे और खुद को बेहतर बनाएंगे, तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। यह आदत हमें न केवल खुशहाल बनाती है, बल्कि हमें जीवन में सफलता की ओर भी मार्गदर्शन करती है। सवाल, क्या आप हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? क्या आप छोटे छोटे कदमों से खुद को हर दिन थोड़ा और अच्छा बनाते हैं? बेहतर बनने के कुछ उपाय। 1. मैं नए कौशल सीखें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे वह कोई नई भाषा हो, कोई नई तकनीक हो, जीवन की कोई नई दिशा हो। अपनी अपनी गलतियों से सीखें। अगर आप किसी काम में गलती करते हैं, तो उसे सीखने का अवसर मानें और उसे सुधारने की दिशा में कदम उठाएं। स्वस्थ आदतें अपनाएं। हर दिन कुछ नया आदत बनाएं जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर बनाए। एक उदाहरण, सचिन तेंदुलकर का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कभी भी ये नहीं सोचा कि वे अब शिखर पर हैं। वे हमेशा अपनी बल्लेबाजी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते रहे और यही कारण था कि वे क्रिकेट के भगवान बने। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया कि खुशहाल जीवन जीने का अनुशासन उस दिशा में कदम उठाने से शुरू होता है जहां हम अपने मूल्यों और लक्ष्यों के आधार पर जीवन जीते हैं। जब हम अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम न केवल खुशी की ओर बढ़ते हैं, बल्कि सफलता भी हमारे करीब आती है। तो दोस्तों, खुशहाल जीवन जीने का यह अनुशासन केवल आपकी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप अपने जीवन को इस दिशा में चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि हर दिन एक नई खुशी, संतोष और सफलता आपके जीवन में कदम रखेगी। निष्कर्ष, अनुशासन से सफलता का मार्ग। दोस्तों, अब हम अंत में इस यात्रा के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं और समझते हैं कि अनुशासन का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। यदि हमें जीवन में असली सफलता और संतोष चाहिए, तो हमें आत्म अनुशासन को अपनाना होगा। ये वह मार्ग है जो हमें लगातार अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। पहला, आत्म अनुशासन के महत्व को समझें। आत्म अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि यह जीवन का एक तरीका है। जब हम अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपने विचारों, कार्यों और आदतों पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकते हैं। आत्म अनुशासन हमें यह सिखाता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने कार्यों को प्राथमिकता देना कितनी महत्वपूर्ण बात है। सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आत्म अनुशासन आपके जीवन में कितनी सकारात्मक बदलाव ला सकता है? क्या आप अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं? आत्म अनुशासन के लाभ। लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। आत्म अनुशासन हमें हमारे उद्देश्यों के प्रति वफादार रहने के लिए प्रेरित करता है। टर्म आत्मसम्मान बढ़ाता है। जब हम अपने कार्यों को अनुशासन के साथ करते हैं, तो हम खुद पर गर्व महसूस करते हैं। सकारात्मक आदतें विकसित करता है।
आत्मानुशासन हमें नकारात्मक आदतों को छोड़कर अच्छे और स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, अपनी कमजोरियों पर काम। हम सभी के भीतर कुछ कमजोरियां होती हैं जिन पर हम करने की आवश्यकता होती है। ये कमजोरियां हमारी प्रगति में रुकावट डाल सकती हैं, लेकिन अगर हम आत्म अनुशासन के साथ उन पर काम करें तो हम उन्हें दूर कर सकते हैं। ये जरूरी है कि हम अपने कमजोर पक्षों को पहचानें और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएं। क्या आपने कभी अपनी कमजोरियों पर ध्यान दिया है? क्या आप अपनी कमजोरियों को एक चुनौती के रूप में देखते हैं जिसे सुधारने की आवश्यकता है? अपनी कमजोरियों पर काम करने के कुछ उपाय। 1. स्वयं का मूल्यांकन करें। अपनी कमजोरियों को पहचानने के लिए आत्मविश्लेषण करें और उन पर काम करने का एक ठोस प्लान बनाएं। समय पर सुधार करें। अपनी कमजोरियों को समय रहते सुधारें ताकि वे भविष्य में आपकी सफलता में बाधा न बने। मदद लें। किसी विशेषज्ञ या कोच से मार्गदर्शन प्राप्त करें ताकि आप अपनी कमजोरियों को बेहतर तरीके से सुधार सकें। निरंतर प्रयास और अनुशासन से एक सफल और संतोषजनक जीवन प्राप्त करें। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये निरंतर प्रयास, मेहनत और अनुशासन का परिणाम है। जब तक हम अपने लक्ष्य की ओर लगातार कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम उसे हासिल नहीं कर सकते। निरंतरता और अनुशासन की ताकत ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। सवाल: क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए? क्या आप जानते हैं कि सफलता की कुंजी निरंतरता और अनुशासन में छिपी है? निरंतर प्रयास और अनुशासन के लाभ। समय की बचत। अनुशासन से हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, जिससे हम अधिक उत्पादक बनते हैं। सकारात्मक परिणाम। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, चाहे वह छोटे कदमों से ही क्यों न हो। संतोषजनक जीवन। अनुशासन और निरंतरता से प्राप्त सफलता हमें मानसिक शांति और संतोष देती है। निष्कर्ष में कुछ विचार। सफलता के रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम अनुशासन को अपनी जीवन शैली बना लें तो हम इन चुनौतियों से निपट सकते हैं। आत्मानुशासन के साथ जब हम अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, तो हम न केवल सफलता को प्राप्त करते हैं, बल्कि एक संतोषजनक और खुशहाल जीवन भी जीते हैं। आखिरकार अनुशासन ही वह शक्ति है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। यही वह रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आत्म अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ते जाएं। धन्यवाद और सफलता की इस यात्रा पर हमेशा अग्रसर रहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि सफलता कैसे हासिल करें, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ आपको मिलेगी हर वो जानकारी जो आपके सपनों को सच करने में मदद करेगी। हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं टिप्स, ट्रिक्स और गाइडेंस, वो भी आसान भाषा में। तो घंटी का बटन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सपने देखिए और उन्हें सच करने की शुरुआत यहीं से करें।